दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे जाने कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी के लिए यहाँ पर आज हम एक प्रयोग करेंगे चित्र के माध्यम से और आसानी से इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली से यहाँ पर हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि हम प्रयोग कर पाए। तो इसके लिए सिंपली से क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दो उत्तल लेंस ले लेंगे, एक उस साइड में एक उत्तल लेंस रख देंगे और एक इस साइड में उत्तल लेंस रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो उस साइड में उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस के उस साइड के जो फोकस बिंदु है उसी फोकस बिंदु पर एक हम रख देंगे एक प्रकाश के स्रोत को, जहाँ से श्वेत प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो वहाँ पर हमने एक श्वेत प्रकाश के स्रोत को रख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारी उत्तल लेंस है इस उत्तल लेंस के इस साइड में एक हम पारदर्शक टंकी रख देंगे और उसमें भर देंगे जल। अब यहाँ पर बात उठा कि पारदर्शक टंकी क्या होती है। दोस्तों पारदर्शक टंकी वही होती है जिसमें श्वेत प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार निकल जाए। तो ये हमारी हो गई पारदर्शक टंकी। अब यहाँ पर इस टंकी के इस साइड में हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम दप्ती रख देंगे और उस दप्ती के बीचों बीच में छिद्र कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमने दप्ती रख दिया। अब इसके बाद में ये हमारा फिर से एक उत्तल लेंस हो गया और इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर इस साइड में फोकस बिंदु पर हम एक पर्दा लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो गया जिसमें कि अब हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो श्वेत प्रकाश का स्रोत है वहाँ पर हम श्वेत प्रकाश के स्रोत को यहाँ पर जला देंगे। वहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं वो वहाँ पर चलेंगी और आकर उत्तल लेंस पर पड़ेंगी। अब चूंकि जो श्वेत प्रकाश का स्रोत है वो रखा है उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर, तो वहां से जब प्रकाश की किरणें चली और आकर इस उत्तल लेंस पर टकराई तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में फोकस बिंदु से जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जैसे ही उत्तल लेंस के इस साइड में ये प्रकाश किरणें आएंगी तो ये यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर होकर ये आकर पारदर्शक टंकी पर पड़ेंगी। अब यहाँ पर पारदर्शक टंकी में पड़ने के बाद में ये इस टंकी में जो जल है उससे गुजरती हुई आएंगी और यहाँ पर ये इस साइड में निकलेंगी कुछ इस प्रकार से और आकर इस दप्ती पर पड़ेंगी जिसमें छिद्र किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पारदर्शक टंकी में जल भरा हुआ है इसमें कोई रास्ता इसका क्लियर नहीं होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं, यानी कि यहाँ से आप देख नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है। तो यहाँ पर हमने प्रकाश को नहीं बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर ये दप्ती पर प्रकाश की किरणें पहुँची। अब यहाँ पर चूंकि हमने इस दप्ती के बीचों बीच में छिद्र किया है तो इस छिद्र से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी और आकर ये यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगे और आकर ये इस वाले उत्तल लेंस पर पड़ेंगी। अब हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर जाकर पड़ती है। तो चूंकि इस साइड में जो हमने पर्दा लगाया है वो फोकस बिंदु पर ही है, तो ये जब इस साइड में प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये आकर फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस पर्दे पर पड़ेंगे और ये जो पर्दे पर जो पड़ेंगे जहाँ पर वहाँ पर उजाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो उजाला होगा ये श्वेत प्रकाश के किरणों का ही उजाला होगा। यहाँ पर ये कई रंग से मिले हुए प्रकाश की किरण होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसी में एक बार हम फिर से प्रयोग करेंगे, लेकिन अब की बार प्रयोग में क्या करेंगे कि ये जो हमारा जल है यानी कि ये जो हमारी पारदर्शक टंकी है इस पारदर्शक टंकी में 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट मिला देंगे और उसके बाद में 1 से 2 मिलीग्राम यहाँ पर मिला देंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और इससे क्या होगा कि इसमें हमें प्राप्त हो जाएंगे सल्फर के छोटे छोटे कण और ये सल्फर के छोटे छोटे कण पूरे हमारे जल में यहाँ पर मिल जाएंगे और जब ये पूरे जल में यहाँ पर मिल जाएंगे तो ये कोलाइडी कण की भांति व्यवहार करने लगेंगे। अब यहाँ पर अगर हम प्रकाश की किरण को वहाँ से गुजारते हैं, जो श्वेत प्रकाश का स्रोत है वहाँ से हम प्रकाश को निकालेंगे, वो आकर उत्तल लेंस पर पड़ेगा। अब उत्तल लेंस से पड़ने के बाद में इस तरफ आएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर आकर ये पारदर्शक टंकी के उस भाग पर पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि पारदर्शक टंकी में बहुत सारे सल्फर के छोटे छोटे कण हैं जो कि कोलाइडी कण की तरह व्यवहार करते हैं, तो जब इसके अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा तो ये यहाँ पर इन कणों से टकरा कर प्रकीर्णित होंगे। तो यहाँ पर प्रकीर्णित होती हुई प्रकाश की किरण आएगी और इस पारदर्शक टंकी के दूसरे छोर से प्रकाश की किरण जो बची होंगी प्रकीर्णित होने के बाद में वो निकल कर आकर दप्ती पर पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो अभी टंकी नजर आई इस टंकी में अब हमको यहाँ पर दिख जाएगा नीले रंग का यहाँ पर रास्ता क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है।
चूँकि और इसके पहले जो अभी हमने जल वाले में बताया था, तो जल वाले में वहाँ पर नहीं क्लियर हुआ था कि यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडी कण थे और कोलाइडी कण के कारण यहाँ पर प्रकीर्णन हुआ, और प्रकीर्णन हुआ तो वहाँ पर उजाला हुआ, और उजाले के कारण यहाँ पर इसका रास्ता क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये अभी जो दप्ती है, दप्ती पर प्रकाश की किरण जो आई, यहाँ पर दप्ती पर हमने छिद्र कर रखा है, तो छिद्र से प्रकाश की किरण आएगी और ये आकर लेंस के इस साइड में आकर टकराएगी। अब चूंकि लेंस पर जो प्रकाश की किरण आई है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से जब ये अपवर्तित होगी तो ये आकर फोकस बिंदु पर मिलेगी इस साइड में, यानी कि इस जो अभी हमने पर्दा लगाया है इस पर्दे पर मिलेंगी। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो पर्दे पर प्रकाश की किरण फोकस हुई, ये फोकस हमारा लाल रंग का होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमें रंग दिखाई देगा, जहाँ पर फोकस हुआ है वहाँ पर लाल रंग दिखाई देगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये जो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रकाश के किरण थे, श्वेत प्रकाश के किरण में कई रंग के प्रकाश के किरण होते हैं, तो और रंग के प्रकाश के किरण यहाँ पर नहीं पड़े। वो क्या हुए कि जो अभी हमने वहाँ पर कोलाइडी कण सल्फर के थे, वहाँ से वो टकरा कर वहाँ पर प्रकीर्णित हो गए, और उसके बाद में ये जो लाल रंग का प्रकाश की किरण है वो सीधे आकर इस दप्ती पर पड़ गया। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो हमारी लाल रंग के प्रकाश की किरण है इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।